वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मानव रोगों का वर्गीकरण। प्रीवियस जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने जाना था कि मानव में स्वास्थ्य तथा रोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी का चैप्टर। यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे कि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो, वो भी थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि आप ले सको। ये इतना सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम होएगा ना, तब आप इसको पढ़ के जा सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये है मानव रोगों का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो मानव में रोग कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। ठीक है, जन्मजात जिसको कंजाइटल डिजीज अपन बोलते हैं, अर्जित यानी कि एक्वायर्ड किया हुआ रोग। ठीक है ना। तो पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कंजाइटल डिजीज़ का। कंजाइटल डिसीज़ में हीमोफीलिया आ गया, थैलेसीमिया आ गया, बहुत सारे आनुवांशिक बीमारियां आ गई है जो कि हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, आपको पता है कि हीमोफीलिया में जो पेशेंट होता है ना, उसके कहीं भी चोट लग जाए, कट जाए, तो वहाँ पर थक्का नहीं बनता, क्लॉट नहीं बन पाता। हीमोफीलिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लॉट नहीं बन पाता। तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, ऐसे पेशेंट अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो मृत्यु निश्चित है। ये सीरियस, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं, हीमोफीलिया बहुत खतरनाक है। पेशेंट मर गया समझो, एक्सीडेंट हो गया, तो क्योंकि वहाँ पर ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट ही नहीं बनेगा, तो मरेगा ही तो सही। अगर उसकी कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो कोई भी सर्जरी उसकी करनी है, तो फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क आ गया। मेडिकल के स्टूडेंट हो, अभी तो आपको पता नहीं है, वो तो बाद में पता है कि इसको क्या कैसे रिकवर किया जाता है। हमने ड्यूटियाँ की हुई है, हमको तो पता है। ठीक है, तो इतना आपको नहीं बताऊंगा अभी। आपका जो मकसद है वो ओनली एंट्रेंस एग्जाम पास करना है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब और डिटेल में पढ़ लेना हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, तो सर्जरी में इससे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है सर्जरी के दौरान ताकि थक्का बना रहे। तो हीमोफीलिया बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। अगली जो है, इससे भी बढ़कर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज है, इसमें ब्लड ही नहीं बनता। ठीक है, तो किसी में ब्लड ही नहीं बनता तो कितनी बड़ी बीमारी है। ब्लड ही नहीं बन रहा तो कैसे जिएगा? तो ऐसे में अब क्या करेंगे, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा फिर तो ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है। और हमारे आसपास इधर पेशेंट भी है, 3-4, मैं आपको बता दूं, 4-5 साल की गर्ल से बच्ची है और उसको है ना हर महीने में उसको ब्लड चढ़ता रहता है। तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया डिजीज़ को हो रहा है। ठीक है, और वो सलाह भी लेते रहते हैं मेरे से कि अब ऐसा क्या किया जाए। तो मैं बोलता हूँ उनसे कि थैलेसीमिया डिजीज़ है और इसका कोई परमानेंट ऐसे भी इलाज नहीं है, और उनकी सिचुएशन अभी गरीब है। ठीक है, बहुत गरीब है, यानी कि इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट तो है वैसे, बट इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो परमानेंट इलाज है वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो इतना खर्चा कौन अफोर्ड करेगा? और उसके लिए डोनर भी तो चाहिए ना। स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट हो आप, उसके लिए डोनर भी चाहिए होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए, तभी ये थैलेसीमिया का रोग रिकवर हो पाता है। ठीक है, तो वो बच्ची अभी, उसको प्रत्येक महीने, अभी लॉकडाउन में भी उसको मतलब ब्लड चढ़ता रहता है हर महीने, क्योंकि बन ही नहीं रहा। और ब्लड आपको पता है कि यूज होता रहता है, हमारी हार्ट बीट में, हमारी ब्रीथिंग में खर्च होता रहता है, तो उसको चढ़ाना पड़ता है। वो ग्रोथ भी होती है छोटी मोटी, और वह बॉडी से कमज़ोर है। तो ये थैलेसीमिया डिजीज़ बहुत ही खतरनाक है। ठीक, अगला है अर्जित। ये तो समझ में आ गया ना, जन्मजात। इसमें पेरेंट्स से ये रोग आते हैं, यानी कि जन्म लेकर पैदा होता है बच्चा। हीमोफीलिया होगा, थैलेसीमिया होगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है यूट्यूब ने, तो वहाँ पर लिख सकते हो आप अपनी बात। ठीक है ना। और वैसे ब्रीफली डिस्कस हमने जो जेक्लोन जॉब चैनल है वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। अगर आप नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा ये जेक्लोन जॉब क्या है, तो दूसरा चैनल है मेरा। ठीक है, मेरा क्या आपका मानो एक प्रकार से। अब हमने वो तो पढ़ लिया, और इसके बाद आता है अर्जित किया हुआ रोग। अब ये भी दो प्रकार से अर्जित होता है, एक तो होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संचरित रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं, सबसे पहले अपन कम्युनिकेबल को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेबल में यानी कि संचरित रोग क्या होता है, ये देखिए। ये भी दो तरीके से संचरित होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस पर फोकस हम कर लेते हैं। ठीक है, किस पर फोकस हमको करना है? कम्युनिकेबल डिजीज़ पर। समझ में तो अच्छा आ रहा होगा, कितना अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको।
इस पर फोकस करना है, संचरित रोग पे। तो इसमें कौन है, एक तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके से संचरित होते हैं। तो डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि चेचक हो गया। चेचक क्या होता है बताइए। जेक्लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको। जिस स्टूडेंट ने जेक्लोन जॉब का वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आपका जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, सब क्लियर हो जाएगा, सब XYZ। और अधूरा है अगर वो वीडियो नहीं देखो तो, ठीक है। तो प्लीज़ देख लीजिए। चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स मैंने अच्छे से समझा दिया है, दोनों में क्या अंतर है, चेचक क्या होता है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स मैंने अच्छे से वो सबसे क्या बताऊँ आपको, इतने अच्छे से समझाया, वहाँ खुद आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। गोनोरिया, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, STD। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया से ये होता है, ठीक है। लक्षण क्या है इसके, लक्षण की बात करें गोनोरिया के, गोनोरिया के बारे में जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा आपने। गोनोरिया में क्या होता है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट है, जैसे कि मेल की अगर हम बात करें तो पेनिस है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो वाजाइना है। तो इन जो ऑर्गन है यहाँ पर यूरिन करते टाइम पे जलन सी होती है, और अगर यूरिन ही नहीं, सेक्स कर रहे हैं ना, तब भी जलन होती है खतरनाक। क्यों, ये गोनोरिया बीमारी की वजह से, ठीक है। दोनों टाइम पे जलन होती है, दर्द होता है, और कुछ म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है गोनोरिया रोग में, ये इसका लक्षण है। अगला है हमारा क्षय रोग, TB, किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से ये होता है, ठीक है। तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। अगला है हमारा काली कासी, वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, वूपिंग कफ, ठीक है। रेबीज, इसके बारे में भी मैंने जेक्लोन जॉब चैनल है, जेकेलोन, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, इसके बारे में अब देख लेंगे। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जुकाम टाइप का होता है, ठीक है। तो ये संचरित रोग हो गए हमारे, जो डायरेक्ट फैलते हैं ना। अब समझ में आ गया, ये सारे डिजीज़ ये तो है डायरेक्ट फैलने वाले, ये है इनडायरेक्ट, यानी कि किसी के थ्रू फैलते हैं ये, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। जैसे कि हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिट होता है ये। जैसे कि मलेरिया हो गया, ये मच्छर के थ्रू होता है, ठीक है। होता कि नहीं होता है, होता है। टाइफाइड हो गया, दूषित जल से इन्फेक्टेड होता है। पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, मच्छर से फैलता है। फाइलेरिया भी मच्छर से फैलता है, ठीक है। और हैजा हो गया, जैसे कि अगर आपको हैजे का पेशेंट मल त्याग करता है आसपास नदियों में, इनमें, तो जल के थ्रू फैल जाता है। तो ये होते इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। प्रत्यक्ष संचरित रोग, आपको जो BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है या फिर पैरामेडिकल का है, फार्मेसी का है, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। क्लियर, कोई भी डाउट हो फिर भी बोल देना, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। ये हमने पढ़ लिए संचरित रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। अब पढ़ लेते थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले हमने क्या जानता, क्लियर कर देता हूँ एक बार। मानव में रोग दो तरीके से होता है, जन्मजात और एक्वायर्ड, ठीक है। जन्मजात का यहाँ पर ख़त्म हो गया था, उसके बाद एक्वायर्ड की बात करें तो दो तरीके से एक्वायर्ड होता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल भी दो तरीके से फिर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। करेक्ट, इतना सही है और आगे कुछ नहीं है, ख़त्म। इसके बाद फिर एक्वायर्ड में दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। इसकी अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसमें क्या आता है, यानी कि ये रोग ट्रांसमिट नहीं होते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। कोई भी एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इसमें ट्रांसमिट नहीं होते ये, ठीक है। ऐसे रोग को बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल। तो वो कौन कौन से हो गए, डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह जिसको आप बोलते हो। अब मधुमेह आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं फैलता, क्योंकि इसकी वजह जो है ना, वो है पेनक्रियाज ग्रंथि में प्रॉब्लम्स, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में ये संचरित कैसे होगा, पहले तो आप ये बताओ। क्योंकि अगर किसी बैक्टीरिया से हो रहा होता, किसी वायरस से हो रहा होता, किसी प्रोटोजोआ से ये हो रहा होता तो ट्रांसमिट होता, बट ये प्रॉब्लम्स खुद बॉडी के अंदर है तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा, सिंपल। कैंसर की भी यही सेम कंडीशन है। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता रहता है, बहुत सारी सेल बनती रहती है, वजह खुद बॉडी है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका भी संचरित नहीं होता। एलर्जी हो गया, पोषक तत्वों की कमी, तो खुद बॉडी अगर पोषक तत्व खुद अच्छे खाएंगे तो अच्छे हष्ट पुष्ट रहेंगे, कम खाएंगे तो कमज़ोर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे रोग जिसकी वजह कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं है तो वो संचरित नहीं हो सकते। जैसे कि मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, एलर्जी हो गई। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ है जो आप खुद
लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो रटने वाली मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी बात नहीं है, सब समझने वाली बातें हैं, ठीक है। ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इस प्रकार के सवाल जवाब आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी जाके आप एक ब्रिलियंट, आप तो इंटेलिजेंट हो वैसे, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हो यार, साइंस के स्टूडेंट ऐसे थोड़ी होता है। साइंस के नाम पर ही तो मेरा जो दूसरा चैनल, दूसरा क्या अभी ये साइंस एमकेएस रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा तो जेके लोन जॉब चैनल है, जेके लोन जॉब, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ये जितने भी डिजीज़ है इनके बारे में ब्रीफली मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे जितने भी आपके फॉर्म आएंगे जाएंगे, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। और तो आपको क्या चाहिए कमेंट करके बता दो, जो भी चाहिए हेल्प, जो भी कुछ भी बात कंफ्यूज हो, डाउट हो आपको किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, कंफ्यूजन रहता है, नए नए स्टूडेंट हो, 12th पास आपने की हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पढ़ाई को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर किसी गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साइंस एमकेएस जेके लोन जॉब चैनल आपके साथ है, ठीक है। तो जेके लोन जॉब चैनल पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सबसे होने वाली डिजीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।